गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे सेकेंड पार्ट। आइए स्टार्ट करते हैं। ए लॉट ऑफ पीपल सीम्स टू थिंक दैट डिसेबल्ड पीपल आर क्रोनिकली अनहैप्पी। बहुत से लोग सोचते हैं कि जो डिसेबल पीपल होते हैं वो अनहैप्पी होते हैं। आई सेड, मैंने कहा, आई नो इट इज़ नॉट ट्रू माई सेल्फ, लेकिन मैं जानता हूँ इस बात को कि यह सत्य नहीं है। आर यू ऑफन लाफिंग इनसाइड, ऑफन लाफिंग इनसाइड, क्या आप हमेशा अंदर से हंसते रहते हैं? About 3 minutes later he responded, I find amusing when people patrons me। 3 मिनट बाद उन्होंने उत्तर दिया कि मैं काफ़ी इससे अम्यूजिंग लगता है जब लोग मेरी सहायता करते हैं। यही होता है कि डिसेबल्ड पीपल के लोग सहायता करते हैं, मुझे काफ़ी अम्यूजिंग लगता है। एंड डू यू फाइंड इट एनोइंग व्हेन समवन लाइक मी कम्स एंड डिस्टर्ब यू इन योर, क्या आप जैसे कोई आप मेरी तरह आपके काम में डिस्टर्ब करे कि क्या आपको गुस्सा आता है? जैसे आप कोई काम कर रहे हो, जैसे मेरी तरह कोई आ गया मिलने आपसे, तो क्या ये बात आपको इरिटेट करती है, गुस्सा दिलाती है? द आंसर फ्लैश, उत्तर आया यस। देन ही स्माइल हिज वे स्माइल आई नो विदाउट बीइंग सेंटीमीटर सीली। तब उन्होंने मुस्कुराया और मैं जानता तो बिना सेंटिमेंटल और सीली कि मैं एक दुनिया के सबसे बड़े आदमी की तरफ देख रहा हूँ, आदमी को देख रहा हूँ, दुनिया का सबसे सुंदर आदमी देख रहा हूँ। सुंदर का आदमी का मतलब जैसे सबसे डिफरेंस है ना, उनके शरीर जो है जिस तरीके से रहते हैं, उनके डिफरेंस के मतलब जैसे एक डिफरेंस अलग है। तो ये जो है पोएट, जो राइटर की नज़र में ये चीज़ें जैसे उसको ब्यूटी पर जैसे लग रहा है कि ब्यूटीफुल है चीज़ें। अब देखिए, ए फर्स्ट ग्लिम्पस ऑफ हिम इज शॉकिंग, उनकी जो पहली झलक थी मेरे लिए शॉकिंग थी, बिकॉज इज लाइक स्टिल फोटोग्राफ, क्योंकि जो वह एक फोटोग्राफ की तरह दिखते हैं। एज इफ ऑल दोज पिक्चर ऑफ इन मैगजीन इन न्यूज़पेपर हैव टर्न 3 डायमेंशन, जैसे कि उनकी जो पिक्चर मैगजीन और न्यूज़पेपर में 3 डायमेंशन में लगी होती है। देन यू सी द हेड ट्विस्टेड साइडवेज टू स्लम्प टॉर्सो श्रंक इनसाइड द पेल ब्लू शर्ट, आप देखेंगे उनका जो हेड है झुका हुआ होता है, उनकी जो गर्दन उनके ब्लू शर्ट में जो है धंसी हुई लग रही है। द वेस्टेड लेग्स, उनके जो वेस्टेड लेग हैं डिसेबल नहीं चल सकते। यू लुक एट हिज आइज विथ विच कैन स्पीक स्टिल दे आर सेइंग समथिंग ह्यूज एंड जेड, आप उनकी अगर आंखों पे देखेंगे तो वो कुछ स्पीक बोलती हैं, फिर भी वो कुछ क्या वो कह रही हैं, कुछ ह्यूज, कुछ अर्जेंट चीज़ें बताना चाह रही हैं। इट इज़ हार्ड टू टेल वाट, और उनके लिए जैसे ये हार्ड है बताने के लिए। बट यू आर सेकेंड बिकॉज यू हैव सीन समथिंग यू हैव नेवर थाट कुड बी सीन, आप हिल जाते हैं इन चीज़ों को देख करके, आपको शौक होता है जब यू हैव सीन समथिंग, जब आपने कुछ देखा कि आपने कभी नहीं सोचा कि ये चीज़ देखी जा सकती है। जैसे स्टीफन हॉकिंग से मिलने गए थे, तो मुश्किल इम्पॉसिबल काम एक तरीके से उनके लिए उनसे मिलना। बिफोर ए लाइक ए लालटेन व्हिच वाल्स और वन सो थिन यू ग्लिम्पस ओनली लाइट इनसाइड इज इनकेंसेंट ऑफ मैन, आप देखेंगे एक लालटेन जिसकी दीवारें इतनी पतली हैं, मतलब जिसके अंदर केवल एक लाइट झलक रही है, जैसे लालटेन का नहीं होती है उसकी दीवारें जो होती है शीशे की, उसके अंदर एक लाइट जो होती है, वही चिलेन की केवल एक शरीर एक है पतली सी थीन, उसके अंदर एक प्रज्वल है, एक पावर है दिख रहा है, इनर ग्लो लग रहा है उनको देखने पे, उनके अंदर जल रहा है। द बॉडी ऑलमोस्ट इरेलीवेंट, जो बॉडी है इरेलीवेंट नहीं है, कुछ मतलब हम लोगों की तरह नहीं। एग्जिट ओनली लाइक ए केस मेड ऑफ शैडो, एक छाया की तरह है। सो आई नो बिलीवर इंटरनल सोल, मैं जो ताकि मैं जो होता है इंटरनल सोल में विश्वास बिलीवर नहीं हूँ। नो जानता हूँ दिस इज व्हाट इच अब, और मैं जानता हूँ कि सब में जो होते ये होती है सोल। एवरीथिंग एल्स एंड एक्सेसरी, प्रत्येक चीज़ को नॉट एसेंशियल बस एक्स्ट्रा डेकोरेटिव होता है। एवरीथिंग एल्स एंड, अन्य चीज़ें भी एक्सेसरी, जैसे हम कुछ चीज़ें होते हैं इसेंशियल नहीं होती है लेकिन हमारे लिए वो ज़रूरी होती है, डेकोरेटिव होती हैं। What do you think best thing about disabled? I asked him earlier, मैंने उनसे पूछा क्या आप सोचते हैं उन लोगों के विषय में जो डिसेबल्ड हैं, क्या अच्छा है उनके लिए? I had asked him earlier, मैंने उनसे पहले ही पूछ लिया था। I don't think there is anything good about being disabled, ये कह रहे मैं नहीं सोचता कि डिसेबल्ड होने में कोई अच्छी बात होती है, कि डिसेबल्ड लोगों के लिए कुछ अच्छा हो, ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि there is anything good about being disabled, कि कह रहे मैं नहीं सोचता कुछ एनीथिंग गुड कोई अच्छा इन डिसेबल्ड पीपल के लिए।
आई थिंक आई सेड यू टू डिस्कवर हाउ मच काइंडनेस देयर इन द वर्ल्ड। आप पता लगाते होंगे कितनी काइंडनेस है वर्ल्ड में इन लोगों के प्रति। यस ही सेड इट वॉज डिसएडवांटेज हिज वॉइस, इनकी जो वॉइस है जो इट वॉज डिसएडवांटेज ऑफ हिज वॉइस सिंथेसिस दैट इट कुड कन्वे नो रिफ्लेक्शन नो सेड नो टेन। देखिए जो मशीनी भाषा होती है कहने का मतलब जो होता है, अब वो जो कह रहे हैं, अब वो जो होता है कंप्यूटर के माध्यम से कह रहे हैं तो अपनी तो फीलिंग्स उसमें ला नहीं सकते हैं क्योंकि वो कंप्यूटर है, टेक्निकल है, तो जो होता है ये नहीं देख रहे हैं कि उसमें क्या चीज़ें कौन सी भावना वो कह रहे हैं। एंड आई कुड नॉट टेल हाउ थिक्सली ही एग्री विद मी, मैं नहीं बता सकता क्यों कितना वो सहमत मेरे प्रति हैं। एवरी टाइम आई शिफ्टेड इन माई चेयर टर्न माई रेस्ट टू वॉच द टाइम, प्रत्येक बार मैं अपनी चेयर पर खिसकता, राइटर कह रहे हैं, और टर्न अपनी वॉच की तरफ देखता हूँ, घड़ी की तरफ को समय मिला आधा घंटा बात करने के लिए। आई वॉन्टेड टू मेक एवरी वन आवर 30 मिनट्स काउंट, मैं प्रत्येक मिनट्स को क्या करता था कि यूटिलाइज करना था। आई फेल्ट ह्यूज रिलीफ एंड एक्सलेशन इन पॉसिबल ऑफ माई बॉडी, मैं काफ़ी अपने आप को रिलीफ महसूस किया, काफ़ी आनंद महसूस किया इन पॉसिबिलिटी ऑफ माई बॉडी है। होता है कभी कभी आप सोचिए कि जो जैसे कोई डिसेबल है, अगर उससे बड़ा कोई डिसेबल्ड है, जैसे उससे ज़्यादा कोई डिसेबल, तो थोड़ा सा उस आदमी को रिलैक्स भी मिलता है। तो कुछ कह रहे हैं कि आई फेल्ट ए ह्यूज रिलीफ, मैं थोड़ा सा रिलीफ महसूस किया, एक्सलेशन इन पॉसिबिलिटी ऑफ माई बॉडी, कि मेरी बॉडी में थोड़ी उनकी अपेक्षा कुछ है। हाउ लिटिल इट मैटर आई वुड नेवर वॉक इवन स्टैंड, चाहे कितना भी कम मैटर कि मैं तो वॉक नहीं करूँगा, मैं चल नहीं सकता, इवन स्टैंड भी नहीं हो सकता। आपसे हम थर्ड वीडियो नेक्स्ट में आपको ये अगला पेज एक्सप्लेन करेंगे।